आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम सोरेन से माजी परगना महाल धार दिशोम पूर्वी सिंहभूमि के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात, संताली अकादमी स्थापित करने की मांग। सुल्तानगंज थाना परिसर में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक, शांति और सौहार्द वातावरण में ईद मनाने की अपील। ममता दीदियों की 8 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, जिलाधिकारी ने पूर्ण रूप से सहायता का दिया आश्वासन। भागलपुर में एनटीपीसी से निकलने वाले राख से बना पहाड़, खाना पानी सुरक्षित नहीं, लोगों पर टूटा मुसीबत का पहाड़। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज माजी परगना महाल धार दिशोम पूर्वी सिंहभूमि के प्रतिनिधिमंडल ने औपचारिक मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि जेसीईआरटी के निर्देशों के तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 से 6 तक की गणित और पर्यावरण विज्ञान किताब का अनुवाद संथाली भाषा की ओलेचिकी लिपि में किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ओलेचिकी लिपि में अनुवादित इस पुस्तक को पाठ्यक्रमों में शामिल करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से संथाली भाषा के टीचर्स की नियुक्ति और संथाली एकेडमी स्थापित करने की दिशा में कदम उठाने का भी निवेदन किया। और आपको बताते चले, रांची मेन रोड के एक हिस्से में ईद को लेकर सड़क किनारे स्थानीय लोगों के द्वारा एक बाजार लगाया जाता है, जहां करीब पूरे झारखंड से लोग वहां पर आते हैं और वहीं सड़क पर चल रही गाड़ियों की वजह से अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर रांची के अंजुमन इस्लामिया द्वारा प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि 3 दिनों के लिए, जब तक ईद का ये माहौल खत्म नहीं हो जाता, गाड़ियों के रूट को डाइवर्ट कर दे, जिससे प्रशासन के द्वारा अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। उप राजधानी दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ेत पंचायत के मुखिया सुरेश मुर्मू हत्याकांड का खुलासा दुमका पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर कर दिया है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें से 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं और कुछ फरार भी है। एसपी अंबर लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। 2 दिन पहले कांड हुआ था, मुखिया का एक गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अंतर्गत जो आगे पुलिस द्वारा छानबीन की गई और आगे इन्वेस्टिगेशन में कुल 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और इसका एक टीम बनाया गया था, एसआईटी टीम, और एसआईटी टीम के द्वारा 72 घंटा के अंदर उद्भेदन कर लिया गया और आर्म्स के साथ जो इन्वॉल्व थे। और पाकुड़ के बैंक कॉलोनी स्थित जिला स्टेडियम के निकट मैरिज हॉल में दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में पाकुड़ के विभिन्न पंचायतों, गांव और कस्बों से रोजेदार शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में काफी संख्या में रोजेदार पहुंचकर एक साथ उन्होंने बाजमात इफ्तार किया। इस दावत इफ्तार में आए रोजेदारों ने इस तरह के नेक कार्यक्रम करने पर सांसद का शुक्रिया भी अदा किया। सिमराही बाजार में भी जेडीयू के जिला महासचिव मोहम्मद नूर आलम के सौजन्य से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के महागठबंधन के कई नेताओं ने इसमें शिरकत की। सैकड़ों की संख्या में इलाके के गणमान्य जनप्रतिनिधि और रोजेदार शामिल रहे। इस इफ्तार पार्टी को सफल बनाने में फिरदौस जामा मस्जिद सिमराही के हल्के के मुस्लिम नौजवानों की भी अहम भूमिका रही। सुपौल के सांसद माननीय दिलेश्वर कामत जी, निर्मली विधायक माननीय अनुज प्रसाद यादव जी, राघोपुर पूर्व विधायक समाजवादी नेता लखन ठाकुर जी, राघोपुर के पूर्व विधायक उदय प्रकाश कोच जी और जिला और प्रखंड स्तर के समाजसेवी नेताओं ने शिरकत कर रोजेदार के साथ रोजा खोला और आपसी भाईचारे का और अमन चैन शांति सद्भाव का पैगाम दिया। खबर छपरा से है, जहां ममता दीदियों ने आज नगरपालिका चौक पर ममता आजाद, क्रांति शाह अम्बेडकर जन सत्याग्रह सामाजिक संगठन के बैनर तले अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर
प्रदर्शन किया है, जिसमें मुख्य मांग है कि ममता दीदी के लिए हर प्रखंड के अस्पताल में कमरा और सरकारी लाभ हो। इसको लेकर दिन भर धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसके पश्चात सारण जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को बताकर अपनी दर्द पीड़ा को जाहिर किया। फिर जिलाधिकारी ने बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हम लोग के 8 सूत्री के मांग है, हमको 8 सूत्री देना होगा। हम लोग 14 साल से ममता दीदी बिना वेतन खट रहे हैं पूरे बिहार में, और 1 रुपया हम लोग के वेतन नहीं है। एक हॉस्पिटल में रहने का जगह नहीं है, पानी पीने का जगह नहीं है, रूम का मुहैया हमको न कुछ भी ममता दीदी के नहीं है। डिलीवरी पर 300 रुपया है, और एक डिलीवरी पर 26 गो 40 गो ममता, उसी में बांटते 15 रुपया 20 रुपया पड़ता है। महीना में मुश्किल से 1000-1500 हम लोग के बनता है। एक रोजगार के तौर पर हम लोग के कुछ नहीं है, हमको वेतन मिलना चाहिए। ममता लोग का मोल भी मांग क्या है आप लोगों की? 8 सूत्री को हमको मांग है, 8 सूत्री को जो मांग है हमको पूरा होना क्या चाहिए। 8 सूत्री मांग में क्या क्या बिंदुएं हैं जो बिंदुएं हैं? सभी ममता दीदी को अनुबंध से हटाकर सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। ममता दीदी के शिक्षा के आधार पर उनके प्रमोशन किया जाए। ममता और भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अंचल प्रभारी रवि कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, नगर परिषद के इंचार्ज दिलीप दुबे, एसआई अशोक कुमार सिंह शामिल रहे। इस दौरान थानाध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने मीडिया को बताया कि ईद को लेकर शांति समिति की यह बैठक संपन्न हुई है। बैठक में आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि शांति और सौहार्द वातावरण में ईद मिलन समारोह मनाने की अपील लोगों से की गई है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में तपतपी धूप को लेकर प्रखंड के सभी पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की गई। साथ ही पंचायती राज्य के पदाधिकारी नीलिमा कुमारी के प्रखंड मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने पर भी स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया। इसी बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने की। आपको बता दें, भीषण गर्मी को लेकर पदाधिकारियों ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की है। यही कहना है कि अपने प्रखंड सुल्तानगंज को नंबर 1 पर ले जाना है। इसी संकल्प के साथ हम लोग सब मिलकर आगे आएंगे और ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निभान करेंगे। भीषण गर्मी है, इसके लिए पंचायतों में क्या योजना है सरकार का? इसके लिए क्या सरकार की योजना है कि जितनी भी ग्राम पंचायत है उसको क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट पे ज़्यादा ध्यान देना है और जन जागरूकता अभियान के थ्रू हर किसी को बताना है कि गर्मी से किस तरीके से। भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी से निकलने वाले राख का पहाड़ पश्चिम और पूर्वी बयार बहने के बाद एक चारी, भोलसर और धनोरा पंचायत के 20 से 25 हजार की आबादी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। जब हवा चलती है तो एश डाइक से एश उड़कर लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। आप तस्वीरों में भी देखेंगे किस तरह से हवा चलने के बाद इलाका कुहासे में तब्दील हो जाता है। हर तरफ सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। बीमारियां बढ़ रही हैं, खाना पानी सुरक्षित नहीं है। लोगों की माने तो उनके मवेशियों को राख से ज्यादा नुकसान हो रहा है और मौतें भी हो रही है। इसको लेकर कभी कोई पहल नहीं की गई। कहलगांव स्थानीय निवासी और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि एनटीपीसी प्रबंधन से बात हुई थी, ऐश के लिए टेंडर की समस्या आई है। सीमेंट फैक्ट्री लगती तो राख का काम हो जाता। भाजपा सरकार आने के बाद इसकी समस्या समाप्त होगी। बिहार सरकार को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। वहीं सांसद अजय मंडल ने कहा कि राख से लोग प्रभावित होंगे ही, क्योंकि घर में आग लगेगी तो धुआं तो होगा। आदेश के आलोक में एक टीम आई थी जिसमें पटना से भी जो है विशेषज्ञ थे और कहलगांव अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार समाहर्ता को उस टीम में सम्मिलित किया गया था। एनटीपीसी के भी कई सारे अधिकारी उपस्थित थे और जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसका अनुपालन एनटीपीसी को करना है। एनटीपीसी के भी सारे अधिकारी इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं और लगातार जो है एनटीपीसी का प्रबंधन ये प्रयास कर रहा है कि जो फ्लाई ऐश है, जो जहाँ भी थर्मल प्लांट लगता है तो फ्लाई ऐश का मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है, तो उसका बेहतर मैनेजमेंट हो सके, उसमें शिकायतें इतनी कम से कम आएँ।
और भागलपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मकनपुर चौक के दोनों तरफ अतिक्रमण को हटाया गया। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार एक्शन मूड में नजर आए। अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार और नवगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों ने मिलकर नवगछिया के मकनपुर चौक के दोनों तरफ सड़कों पर लगने वाली अवैध सब्जी दुकानों पर, ठेलों पर लगाने वाली दुकानों को हटाने का निर्देश दिया है। वहीं कई दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक की पन्नी को भी जब्त किया है। और भागलपुर के सदर अस्पताल में आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने अस्पताल के सभी विभागों के वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण में दवाइयां, एम्बुलेंस जांच के लिए व्यवस्था, ऑक्सीजन से लेकर सभी मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जांच की गई। साथ ही साथ सभी विभागों की उपस्थिति, पंजीकरण और कई कागजातों को बारीकी से देखा गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा, अभी शहर का तापमान काफी ज्यादा है और असामान्य परिस्थिति बन रही है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। सुविधाएं जो हैं वो मरीजों को उपलब्ध कराए, उसी दिशा में विभाग भी लगातार प्रयासरत है और हम लोगों का भी विजिट होता रहता है। अभी जो एक आप देख रहे हैं असामान्य परिस्थिति बन रही है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और हीट वेव और लू जैसी परिस्थिति बन रही है, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि जो वार्ड है जहां हीट बर्न से संबंधित अगर मरीज़ आए, वैसे अभी वैसी कोई स्थिति इस जिले में नहीं है, अभी बिल्कुल सामान्य है, लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो मरीज़ अगर आते हैं तो उनका समुचित इलाज हो, तो ये भी आज देखने का उद्देश्य है। एम्बुलेंस में एसी की व्यवस्था रहे, वार्ड में एसी की व्यवस्था रहे, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग समय से तुरंत जो है उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा सके मरीजों को। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये नया NCH जो विंग है जहां हम लोग खड़े हैं, ये बन करके तैयार हो गया है। नवादा में व्यवहार न्यायालय का कार्यावधि प्रातकालीन किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ता गण न्यायालय कार्य से अलग रहे। आज इस कारण न्यायालय का कार्य काफी बाधित भी रहा। वहीं जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए पक्षकारगण ने उनको वापस जाना पड़ा। जिला अधिवक्ता संघ और अनुमंडलीय एडवोकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में अधिवक्तागण व्यवहार न्यायालय भवन के मुख्य द्वार पर उन्होंने धरना भी दिया और प्रातकालीन कार्यावधि किए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। पहली बात तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम हम लोग का कोई अपना बिल्डिंग नहीं है ना, हम जब एक अधिवक्ता बैठने का जगह नहीं है तो क्या क्लाइंट बैठेंगे, क्या मुंशी बैठेंगे। आज सदियों से चला आ रहा है कि मॉर्निंग होता है, 6:30 से 11:30 बजे तक की कोर्ट होती थी। लू चलने के पहले 12 बजे तक हम लोग घर चले जाते थे। नवादा नगर स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के बीच सर्व शिक्षा अभियान के तहत कैलिपर लगाकर उनकी व्यवस्था भरी जिंदगी को आसान करने का सकारात्मक प्रयास किया गया है। कैलिपर पाने के बाद बच्चों के माता पिता कहते हैं कि उनके बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की गंभीर बीमारी थी, जिसकी वजह से मुड़ना भी कठिन था। आज सरकार ने कैलिपर दिया, जिससे वो खड़े होने लगे हैं, आसानी हो रही है। रसूल नगर भदोनी की फरहान कहती है कि उनकी बच्ची को दाएं हाथ में पैरालिसिस था, आज कृत्रिम हाथ मिला। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा अब उनकी बच्ची सक्षम हो जाएगी। इसका हाथ का प्रॉब्लम है, वन साइडेड मुझे पैरालिसिस अटैक राइट साइड का, तो इलाज चलने पर थोड़ा ठीक है। तो हाथ का मतलब कि कुछ प्रॉब्लम, हाथ उठ ही नहीं रहा था, इसके लिए वाला मतलब के लिए आकृतिक हाथ लगाया गया है। हाँ, हाथ लगाया गया। किसके तरफ से लगाया जाता है पता है? हाँ, इस सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से स्कूल चलता है विकलांग, उसी की तरफ लगाया गया। मेरा शिल्पी कुमारी। ये बच्चा, ये मेरा बेटा है। इसके पैर में आकृतिक इसको पैर लगा है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसमें ये करवट भी नहीं बदल सकता। तो अब ये कैलिपर मिला है तो इसके सहारे ये खड़ा हो पाएगा। गोपालगंज जिला अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ के परिसर में संचालित एएनएम और पारामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान ने हर साल की भांति इस वर्ष भी अपना वार्षिक उत्सव मनाया। वार्षिक महोत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ प्रिंसिपल मधुमिता और डॉक्टर संदीप कुमार के साथ उन्होंने मिलकर दीप जलाकर किया, जिसके बाद सभी छात्रों और छात्राओं को कैंपिंग के साथ हाथों में मोमबत्ती जलाते हुए सच्ची स्वास्थ्य सेवा भाव की सीख के साथ शपथ ग्रहण करते हुए अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाने का पाठ पढ़ाया गया। वही है कि आपका सेवा भावना से ही लोग काम करें और अच्छे से पढ़ें और अपना बिल्डिंग करें।
जी और सर। हाँ, जी जी अच्छा से सेवा भावना से काम करें और अपने देश का नाम करें, अपने जिला का नाम करें। सर, कॉलेज में शिक्षकों की कमी बताई जा रही थी, काफ़ी शिक्षकों की कमी है इस पे सर। प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं इस बैच में इस भागलपुर के बरारे स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट क्षेत्र में बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वेरिएंट H5N1 मिलने के बाद से एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस को रोग फैलने से रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर 5 दिनों से मुर्गों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको लेकर मुर्गा व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी आज जिला पशुपालन कार्यालय पहुंचे और यहां पर जिला पशुपालन अधिकारी का घंटों घेराव किया और उनसे मांग की कि सभी मुर्गी फार्म की जांच कराकर उसकी रिपोर्ट देखे जाने के बाद मुर्गी फार्मों को खोलने का निर्देश दिया जाए। तो उसके बाद सैंपल भेजा गया, उसमें पुष्टि हुई। फिर जो पूरा प्रिकॉशन लेना होता है, सारे पक्षियों की कलिंग जो उनको मारना होता है, फिर गाड़ना होता है, वो सब सारी प्रक्रिया हो गई है। और पूरे ज़िले में इसके अलावा कहीं से भी कोई घटना रिपोर्टेड नहीं है कि किसी पक्षी की या पोल्ट्री बर्ड की किसी की भी कहीं पर कोई मृत्यु प्रतिवेदित हो। और इस घटना को हुए भी अब 15-20 दिन हो गया है। सारा सैनिटाइज वगैरह जो है, जो पशुपालन पदाधिकारी है उनकी पूरी टीम कर रही है। कल से परसों तक में ये सर्टिफिकेट भी दे देंगे सैनिटाइज करके। और अगर कोई मामला भागलपुर के वन विभाग टीम के द्वारा कछुए का मांस कहलगांव स्टेशन से बरामद किया गया। वन विभाग को पिछले कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि कछुए के मांस की तस्करी की जा रही है, जिसको लेकर वन विभाग के द्वारा आरपीएफ कहलगांव को इसकी सूचना दी गई। वहीं कल देर रात वन विभाग की टीम और आरपीएफ की मदद से 25 किलो से ज्यादा कछुए का मांस बरामद किया गया है। सूचना मिली कि कहलगांव रेलवे स्टेशन से कछुआ के मीट का तस्करी होने वाला है। हम लोग 5-6 दिन पहले से ही इसको पकड़ने के लिए पीछे पड़े हुए थे। हम लोग आरपीएफ को भी बोल दिए थे कि कुछ इस तरह के एक्टिविटी या कछुआ जिंदा या मीट बनाकर ले जाने वाला है, यदि पकड़ा तो हमको इन्फॉर्म करेंगे। तो कल शाम को आरपीएफ को पता चला कि कुछ लोग कछुए के मीट के साथ आए हुए हैं और वो ट्रेन से निकलने वाले हैं। तो हमारे फॉरेस्टर साहब श्री विजय कुमार सिंह, वनरक्षी श्री प्रमोद का और हम लोग गए और पुलिस के भी सहयोग थोड़ा मिला। पुलिस के सहयोग से इनको पकड़ा गया। ये तो 2 कैदी थे, एक और थे, तो इनका नाम पवन जी है। ये पकड़े गए। और एक तरफ भीषण गर्मी जिससे लोग हैं परेशान, तो दूसरी तरफ आग का तांडव लगातार समस्तीपुर जिले में जारी है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवेसिंहपुर पंचायत में लगी भीषण आग का है। लाखों की संपत्ति इस हादसे में जलकर खाक हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग के कामकाज पर भी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि दमकल विभाग की गाड़ी में मौके पर पानी खत्म हो गया था। गाड़ी अभी मिला है, वो लोग कह रहे हैं कि बिजली के शॉर्ट लगा है आग, है ना। यहाँ पर हम लोग आए हैं तो देखें पूरा गांव धधकते हुए। हम लोग अपना प्रयास किए आग के कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम लोग से उतना हो नहीं पाया। एक दमकल मात्र आया है, उससे भी दमकल से नहीं हो पाया, फिर भी वो पानी लाने गया है। बताइएगा चाचा, जो आग लगा हुआ है कितनी की आबादी है? यहाँ पर लगभग 1000 संख्या है ना। दलित, महादलित, मुस्लिम परिवार भी जो कि इसे अथी है ना। और इसमें अभी राज्य सरकार से देखा जाए जो प्रत्येक प्रखंड पर, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम सोरेन से माजी परगना महाल, धार दिशोम और पूर्वी सिंहभूमि के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। संताली एकेडमी स्थापित करने की मांग। सुल्तानगंज थाना परिसर में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक। शांति और सौहार्द वातावरण में ईद मनाने की अपील। ममता दीदियों की 8 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। जिलाधिकारी ने पूर्ण रूप से सहायता का दिया आश्वासन। और भागलपुर में एनटीपीसी से निकलने वाले राख से बना पहाड़। खाना पानी भी सुरक्षित नहीं, लोगों पर टूटा मुसीबत का पहाड़। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। आदाब।